तो एक तरफ है होंडा शाइन जो कि एक बेहतरीन स्मूथ इंजन के साथ आती है, वहीं दूसरी तरफ है हीरो सुपर स्प्लेंडर जो कि एक बेहतरीन माइलेज के साथ आती है। तो दोनों ही बाइकों में कौन सी बाइक बिल्कुल सही रहेगी, इसका कंपैरिजन हम इस वीडियो में करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको नंबर 1। तो बात करते हैं इसके प्राइस की। तो होंडा शाइन 125 जिसका बेसिक प्राइस 80,000 रुपये है और टॉप वेरिएंट इसका 86,000 में आती है। वहीं पर हीरो स्प्लेंडर जिसका बेसिक प्राइस 82,000 है और टॉप का 85,000 है। लेकिन हमें इन दोनों वेरिएंट में ही एक 125 बाइक होने की वजह से, हैवी होने की वजह से इनका डिस्क ब्रेक सेगमेंट लेना पड़ेगा, जिसका 85,000 एक्स शोरूम प्राइस है। इसलिए इन दोनों ही बाइक में प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नंबर 2 पे आता है इसका इंजन परफॉर्मेंस। तो दोनों ही बाइक के अंदर 125 सीसी का इंजन आता है, लेकिन होंडा शाइन में 1 पॉइंट ज़्यादा आता है, 11 एनएम का टॉर्क, जिसकी वजह से ये बाइक लोड में और सिटी में आपको एक बेहतरीन माइलेज परफॉर्मेंस देती है। वहीं अगर हम बात करें हीरो स्प्लेंडर की, तो इसका इंजन हाई आरपीएम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है और इसके इंजन की जो टाइमिंग चैन की सेटिंग है वो कभी नहीं आती। एक समय के बाद में उसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर ओरिजिनली ऑन रोड हम देखें तो हीरो सुपर स्प्लेंडर या हीरो की बाइक्स में इंजन हीट होने की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। वहीं इसके विपरीत होंडा शाइन का इंजन बहुत कम वाइब्रेट करता है, कम नॉइस करता है और उसका नॉर्मल मेंटेनेंस होने की वजह से एक लॉन्ग लाइफ चलता है, क्योंकि होंडा के जो इंजन है वो लॉन्ग लाइफ और रिलायबल और रिफाइन होने के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर होंडा शाइन का इंजन विजेता रहता है। अब बात करें माइलेज की, नंबर 3। तो माइलेज होंडा शाइन का आपको इन रिकॉर्ड 55 किलोमीटर पर लीटर और वहीं पर हीरो सुपर स्प्लेंडर का जो माइलेज है वो 69 किलोमीटर पर लीटर इन रिकॉर्ड हमें मिलता है। लेकिन दोनों ही बाइकों में होंडा शाइन का जो माइलेज है वो हमेशा थोड़ा कम रहता है और वहीं पर सुपर स्प्लेंडर का जो माइलेज है करीबन 10 किलोमीटर पर लीटर आपको उससे ज़्यादा माइलेज देगा। तो ये माइलेज में सुपर स्प्लेंडर साफ विजेता रहती है। अब बात करें इस गाड़ी में फीचर्स की, तो सुपर स्प्लेंडर में हमें एलईडी हेडलाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एसएमएस अलर्ट, डिजिटल एलसीडी कंसोल, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, यूएसबी चार्जर और i3 स्मार्ट सिस्टम के जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। वहीं होंडा शाइन में हमें फुल्ली डिजिटल एलसीडी कंसोल, गियर पोजीशन इंडिकेटर, यूएसबी चार्जर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, सीबीएस ब्रेकिंग जैसी पुरानी और नॉर्मल टेक्नोलॉजी ही मिलती है। तो यहाँ पर हीरो सुपर स्प्लेंडर साफ विजेता रहता है क्योंकि इसके अंदर आधुनिक चीज़ें यूज़ की गई हैं। वहीं पर होंडा शाइन के अंदर नॉर्मल जैसे पहले फीचर आते थे वही सिंपल और साधारण फीचर्स ही इसके अंदर रखे गए हैं। तो नंबर 5 पे हम बात करें इन बाइक के कंफर्ट और सस्पेंशन की, तो होंडा शाइन 125 में हमें करीबन 113 किलो का वजन मिलता है, जिसकी वजह से इस बाइक को सिटी के अंदर हैंडल करना बड़ा आसान रहता है। आराम से ये गहरे मोड़ों पर बिल्कुल आराम से मुड़ जाती है और ईजिली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इन सिटीज़ और हैवी ट्रैफिक में। एक हाई पिकअप होने की वजह से ये तुरंत प्रभाव से निकल जाती है। और शाइन के अंदर सॉफ्ट सस्पेंशन का यूज़ किया गया है, जिसके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा झटकों से बचाती है और डेली यूज़ की ऑफिस जैसी ड्यूटीज़ के लिए आपको एक बेहतरीन कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर अगर बात करें हम सुपर स्प्लेंडर की, तो इसका जो वेट है वो करीबन 122 किलो आता है, जो कि होंडा शाइन से 10 से 12 किलो हैवी है। तो ये बाइक का जो सस्पेंशन है वो हाईवेज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, ना कि सिटीज़ के लिए। ये होंडा शाइन की तरह गड्ढे नहीं सोखेगी, आपको वहाँ पे थोड़ा घटा महसूस होगा और जब आप इसको ट्रैफिक से निकालोगे तो आपको हैवीनेस महसूस होएगी। तो इस बाइक का हार्ड सस्पेंशन प्लस में हैवी वेट और सिटी के अंदर ढंग से कंट्रोल ना करने की वजह से यहाँ पर होंडा शाइन कंफर्ट के अंदर साफ विजेता रहती है। बात करें इन बाइक के ब्रेक्स की, तो दोनों ही बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक आते हैं और दोनों ही बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक ऑप्शन आता है, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑप्शन के साथ ही जाना है और दोनों ही बाइक के डिस्क ब्रेक बिल्कुल सेम और बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे 122 किलो वेट ज़्यादा होने की वजह से और स्टेबिलिटी होने की वजह से हीरो सुपर स्प्लेंडर प्लस की जो ब्रेकिंग है वो होंडा शाइन से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के लुक और डिज़ाइन पर, तो हीरो सुपर स्प्लेंडर जो है वो एक आधुनिक तरीके से डिज़ाइन की हुई है, जहाँ कर होंडा शाइन को पहले की तरह ही जो साधारण आती थी साधारण चीज़ों के साथ ही डिज़ाइन है। होंडा शाइन का जो लुक है वो बिल्कुल सिंपल है, वहीं पर हीरो सुपर स्प्लेंडर का जो लुक है आपको बेहतरीन और मॉडर्न लुक मिलेगा। लेकिन लुक जो है वो हमारी अपनी अपनी पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से उसको पसंद कर सकते हैं।
तो दोस्तों फाइनल इसके अंदर कंक्लूज़न ये रहेगा कि हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आपका रोज़ का ड्यूटी पर्पज़ है और आप सिटी के अंदर बाइक ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो आपके लिए होंडा शाइन 125 सीसी एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं आते और ऐसी चीज़ों का जैसे कि डिजिटल मीटर या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इन चीज़ों का हमें डेली यूज़ होता भी नहीं है। तो इसमें हमें चाहिए ज़्यादा कंफर्ट और एक आसान ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली बाइक, जो आसानी से ट्रैफिक को कंट्रोल करे और आसानी से निकल जाए। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपका थोड़ा विलेज का काम है या फिर आप हाईवेज़ पे ज़्यादा जाते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा सुपर स्प्लेंडर, क्योंकि वो हाईवे पे और विलेज के अंदर एक बेहतरीन आपको माइलेज देगी, क्योंकि आपका दूर का काम रहेगा तो आपको माइलेज 10 किलोमीटर ज़्यादा मिलेगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप गाँव से शहर जाते हैं या फिर हाईवे का काम करते हैं तो सुपर स्प्लेंडर एक बेहतरीन ऑप्शन है। यदि आपका पूरा काम सिटी का है तो होंडा शाइन आपका एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बारे में या किसी भी बाइक के बारे में है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कंपैरिजन हम किस पर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।